नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैप्पी लाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी इम्पोर्टेंट में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं राउल्ट का नियम। इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई है। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिए, है ना। तो चलिए मैं आज बता रहा हूँ राउल्ट का नियम। सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ बात आपको दिमाग में होना चाहिए। पहला, वाष्प दाब, ठीक ना, वेपर प्रेशर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो वाष्प दाब होना चाहिए पता। और यह जो राउल्ट का नियम है कहाँ कहाँ लागू होता है ये पता होना चाहिए। तो राउल्ट का नियम जो है दो चीज़ों में लागू होगा। पहला, वाष्पशील विलेय के विलयन के लिए, दूसरा अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए, यानी कि वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब रहेगा तब राउल्ट का नियम लागू होगा, ठीक। और इन्होंने नियम क्या दिया, अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए और उसको समझने के बाद नोट कीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं राउल्ट का नियम किसके लिए, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, है ना। तो राउल्ट का नियम जो कहता है, इसको पहले समझेंगे उसके बाद नोट करिएगा कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव, एक विलयन है उसमें एक कैसा अवयव उपस्थित है, वाष्पशील अवयव जिससे वाष्प बनता है, ठीक। जैसे समझते हैं इसको कि एक बीकर है और इसमें जल रखा हुआ है, ठीक ना। तो जल जो रखा हुआ है वह क्या है, एक प्रकार का वाष्पशील अवयव है। तो उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो एक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, कैसा वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, उस अवयव के शुद्ध अवस्था, कौन अवस्था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उस अवयव के मोल प्रभाज, मेनली रूप से यही है, मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह किसके लिए नियम बताए, वाष्पशील विलेय के विलयन के लिए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको फार्मूला बनाएंगे, कैसे प्रूव होता है उसको समझिएगा बहुत ही बेहतर ढंग से, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। अब देखेंगे, लिखे हैं कि माना कि दो वाष्पशील अवयव है, यानी कि इसमें दो प्रकार के, एक A है तो दूसरा B है, ठीक ना। माना कि दो वाष्पशील अवयव A और B है। आंशिक दाब, तो दाब को बताए थे किस चीज से, P से। तो P और A का दाब है इसलिए क्या लिख दिए, PA। तो बताओ B के लिए क्या होगा, PB। तो आंशिक दाब क्या हो गया, PA एवं PB। अब देखेंगे शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब, तो इसको शुद्ध अवस्था में लिखते हैं P0 करके। तो इसको लिखेंगे शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, P0 A एवं P0 B, A के लिए A, B के लिए B, P0 A P0 B। अब देखेंगे मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के बारे में पढ़ाएं आपको कि जैसे मोल प्रभाज निकाला जाता है तो क्या होता है, यदि विलेय का निकालना है तो विलेय का ऊपर और बाकी विलयन का नीचे बटा करके लिखाए थे। तो इसमें देखेंगे कि मोल प्रभाज क्या हो जाएगा। अच्छा, मोल प्रभाज को सूचित किससे करते थे, X से करते थे, तो X कर दिए। अब A का मोल प्रभाज यदि निकालना हो तो क्या लिखेंगे, XA। यदि B का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, XB। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। XA और XB। अब यहाँ देखेंगे तो अवयव, अब यहाँ तक लिखा गया, माना कि ये खत्म। अब आ जाए यहाँ से अवयव A का मोल प्रभाज, यदि A का मोल प्रभाज निकालना हो तो XA तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अच्छा, बताए थे कि विलेय का ऊपर और विलयन का नीचे, तो A का निकालना है इसलिए A को लिखेंगे ऊपर। अब विलयन में क्या शामिल रहता है, विलेय और विलायक, दो तत्व शामिल है, द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी बाइनरी।
अब ए और प्लस बी लिख दिए तो एन ए बटा एन प्लस बी, ठीक लिखा गया। अच्छा, अब जब बी का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे इसके बाद क्या समझना है जो समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक ले लिए। दूसरा देखेंगे कि इसको समझने जैसे समझ रहे हैं तो अब इसको पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद इसको कॉपी में नोट कर लेना है, नहीं समझ में आवे दोबारा इसको देखिए, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब एक रूल बता रहे हैं या बताए होंगे कि मोल प्रभाज में विलेय के मोल और विलायक के दोनों का योगफल जो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कितना, 1, याद रखिएगा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ध्यान रखना है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी विलेय और विलायक, ठीक। इसके आगे हम लिखते हैं फिर आपको समझा देते हैं। तो देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि मोल प्रभाज का योगफल जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिएगा मोल प्रभाज को सूचित किससे किए थे, x है ना, a के लिए एक्स ए, b के लिए एक्स बी, तो क्या लिख दिए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अब नियम के अनुसार, तो नियम तो मिटा दिए थे, अभी लिख दिए आपको कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, यहाँ ध्यान देखिएगा, आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब में उस अवयव के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आंशिक वाष्प दाब को हम क्या माने थे, पी ए बराबर, अब शुद्ध वाला तो पी नॉट ए इंटू मोल प्रभाज तो एक्स ए। फॉर्मूला उसको जब देखिएगा तो सही से नोट कीजिएगा, पीछे देखिएगा हम क्या लिखाए थे कि वाष्प दाब को सिद्ध किए थे पी ए से, अच्छा शुद्ध वाला को किए थे पी नॉट ए से, अब मोल प्रभाज को एक्स ए मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो लिख दिए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब देखेंगे विलयन के वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कि बराबर है जोड़ करके योगफल के, तब पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ देखिए पी ए है, तब पी ए बराबर क्या माने हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसका वैल्यू देल है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पी ए बराबर देखिए पी ए है, अब इसके स्थान पर इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखा जाएगा। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए लिखा गया। ये पी बी है, देखिए पी बी बराबर देल है कुछ दिया हुआ है, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिख दिए, इसको माने समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ देखिए चूंकि पहले बताए हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स बी प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो कोची में हो जाएगा माइनस में, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी लिख दिए। किस लिए लिखे, क्योंकि एक्स ए का वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे रखेंगे। तो P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो एक्स ए के जगह पर अभी किस चीज़ का वैल्यू लाए, 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ देखेंगे इसके स्थान पर क्या लिख दिए 1 माइनस एक्स बी, प्लस है प्लस दे दिए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी सेम है। अच्छा नीचे आइए, पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स बी कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो यही इसका हो गया नियम, किसके लिए, वाष्पशील अवयव के लिए, अब वाष्पशील विलेय के लिए। अब देखते हैं अवाष्पशील विलेय के लिए, आप इसको नोट करिए कॉपी में, ठीक। देखिएगा कि हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अगर आप पीछे भुला गए होंगे तो यहाँ देखें कि जहाँ P बराबर विलयन का वाष्प दाब माने हैं, पी नॉट ए बराबर क्या है, अवयव ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी बराबर क्या है, अवयव बी का वाष्प दाब, एक्स ए क्या था तो ए का मोल प्रभाज, बी क्या था तो बी का मोल प्रभाज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या क्या इस पर पुट किए हैं, इसको गौर से लिखिए और देखिए। तो अब हम लोग देखते हैं अवाष्पशील विलय के लिए क्या होगा, इसमें समझिएगा कि इसमें कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन जो है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, एक नया शब्द आया क्या है,
अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। उसमें तो अपेक्षिक नहीं था, इसमें क्या है अपेक्षिक वाष्प दाब। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, डायरेक्ट आ रहे हैं इसमें कि P बराबर यानी विलयन के वाष्प दाब बराबर PA प्लस PB, पीछे बार लिखा दिए। अच्छा PA, अब यहाँ देखिएगा PB जो इसमें होता है नगण्य होता है, अर्थात इसका कहने का अर्थ हुआ कि अवाष्पशील जो विलेय है उसमें विलयन का वाष्प दाब केवल A के लिए होता है, ठीक ना, केवल A के आंशिक दाब के बराबर होगा, ठीक। इसके कारण B जो होता है नगण्य होता है। अब यहाँ देखेंगे PA बराबर P नॉट A इंटू XA लिखा गया पुराना सिस्टम से। तो अभी हम बताए थे इसके पहले वाला में कि मोल प्रभाज के योगफल किसके बराबर, A के बराबर, इसलिए XA प्लस XB बराबर 1। अब बताओ B प्लस में ऊपर जाकर जो हो जाएगा माइनस में, तो XA बराबर 1 माइनस XB। अब यहाँ पर देखिए PA लिखल है, PA लिख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि P नॉट A लिख दिए इंटू XA। तो बताइए XA के जगह पर क्या लिखाएगा 1 माइनस XB, तो यहाँ लिख दिए 1 माइनस XB लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि PA बराबर P नॉट A इंटू, अब गुना करेंगे तो P नॉट A इंटू XB। अब देखिए A वाला को A के साथ, अब B वाला को अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों किए जो बता देते हैं। यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन जो होता है उसको दोनों के बीच का अंतर होता है, ठीक ना। जैसे किसी विलयन का वाष्प दाब यदि PA है, किसी विलयन का वाष्प दाब क्या है PA है, ठीक ना। ये जो PA लिखे हैं वो क्या है विलयन का वाष्प दाब है। तो किसी विलयन का वाष्प दाब PA रहे, विलायक के वाष्प दाब कौन सी रहे P नॉट A, तो दोनों उसका जो जो रहता है वो कम रहता है, दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक। इसको लिख देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में करके कि वाष्प दाब के अवनमन किसको कहेंगे, तो P नॉट A माइनस PA कहीं पर लिखे हैं। यह E जो है ये क्या कहलाएगा विलयन के वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा, ठीक ना। अभी के लिए सूचित कर रहे हैं लेकिन इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ देखेगा, बस इतने समझिए कि A वाला को A के साथ है, B वाला को अलग कर दिए। अब यहाँ देखिए दिखा गया EX भी गुना में है, A भी गुना में है। तो बताइए गुना में जो रहता है नीचे जाकर उसी में हो जाता है भागा में, तो यहाँ चल गया भाग में, यानी कि इसलिए XB बराबर P नॉट A माइनस PA बटा PA गुना में है नीचे जाके भागा में, तो P नॉट A बटा A, यही हो गया। इसको कहते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। बोला कि अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है विलेय के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज XB है कि नहीं, तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। आपका राउल्ट का नियम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसंख्य गुणधर्म, उसको ज़रूर देखिएगा, मज़ेदार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।